और खबर देहरादून से है, जहां आज अगर बात करें परिवार की तो सभी लोग अपने अपने बच्चों को कहीं डॉक्टर और कहीं इंजीनियर बनने की होड़ में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चे दबाव में होने के साथ साथ अपने भविष्य के लिए कोई गंतव्य नहीं बना पाए। लेकिन इस बात को झुठलाते हुए देहरादून की मालविका चौधरी ने लड़कियों को बता दिया है कि अगर मन में चाह और परिवार का साथ हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। देहरादून के डॉक्टर अरविंद चौधरी की बेटी मालविका चौधरी ने भरतनाट्यम में एक मुकाम हासिल किया और आज उन्होंने अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया। इस पर उनके पिता अरविंद चौधरी ने बताया कि यदि बच्चों को उनके मन मुताबिक कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाए तो बच्चे एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। मेरी बेटी मालविका नृत्य के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही है और आगे डॉक्टर बनना चाह रही है। इससे यह साबित होता है कि किसी कला के लिए एजुकेशन से समझौता नहीं किया जा सकता, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। वहीं उनके चाचा ललित चौधरी ने कहा कि बचपन से ही इसका मेरे साथ लगाव रहा है, इसका बचपन से ही रुझान नृत्य की ओर था। परिवार ने भी पूरा साथ दिया और इसको आगे बढ़ाने में प्रेरणा दी। वहीं स्वदेश न्यूज चैनल के स्ट्रीट हेड अवनीश जैन जी ने भी कहा कि मैं शुभकामनाएं देता हूं मालविका चौधरी को कि वो इस मुकाम पर पहुंची हैं और उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि उत्तराखंड की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में आगे आए, जिससे और वो बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हैं। क्योंकि ये जो भरतनाट्यम की शैली है ये तेलुगु है और दूसरे स्टेट से आती है। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। किसी भी एक हॉबी को डेवलप करना या किसी एक कला में निपुण होना और एजुकेशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनका एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं। हम लोग जनरली सोचते हैं एज ए पेरेंट्स कि अगर हमारा बच्चा क्रिकेट खेलेगा तो शायद वो पढ़ नहीं पाएगा, अगर पढ़ेगा तो अच्छा प्लेयर नहीं बन पाएगा। पर एक्चुअलिटी में देखा जाए तो मेरा सोचना है कि ये ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली ये दोनों अलग चीज़ें। एक बच्चा स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है और एक अच्छा एकेडमिक अपनी परफॉर्मेंस भी कर सकता है। तो इसी सोच के साथ हमने मालविका को इसमें डांस के साथ शुरू किया और उसने कभी भी अपनी स्टडीज़ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लास्ट ईयर उसने 10th का एग्ज़ाम दिया तो 96% से पास हुई, तो सेटिस्फैक्ट्री था हम लोगों के लिए कि उसने अच्छा किया। तो बस इसमें आपके इस सवाल में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए कि इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझें। एक आदमी 3 कामों में भी निपुण हो सकता है, 2 कामों में भी निपुण हो सकता है, और ये सब हमारे ब्रेन को, हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। बस ये है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं और कितने डेडिकेशन के साथ उनको सीखते हैं, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। नहीं, हमारे परिवार में ऐसी कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये पहली बार है जो हमारी बेटी भरतनाट्यम डांसर खास से उसको खिताब मिल जाएगा और वो पूर्ण रूप से भरतनाट्यम डांसर हो जाएगी। हाँ, उनकी मदर को मैं बोलना चाहूँगी, उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने बचपन में कुछ समय के लिए भरतनाट्यम डांस सीखा, लेकिन वो किसी कारण से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो उनकी भी इच्छा थी कि मेरी बेटी को ये भरतनाट्यम में सिखाया जाए और उन्होंने डेडिकेटेडली उन्होंने उसके लिए काफ़ी उसको सपोर्ट भी किया, काफ़ी गाइड भी किया और उसका आज नतीजा है कि आज वो इस स्टेज पर पहुंच गई है। कैसा महसूस करते हैं कि बच्चा इस मुकाम पर पहुंच रहा है? किसी भी पेरेंट्स के लिए इस तरीके की फीलिंग को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। एक बहुत खुशी का पल है, बहुत हम लोग एनर्जाइज फील भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत गर्वित भी महसूस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा आज इस मुकाम पर पहुँच गया है। हमेशा से उसका बचपन से उसका मेरे साथ बहुत लगाव रहा, जैसे वो और चाचा की जगह देखा जाए चाचू बोला जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो एक रिश्ता है ये एक अलग रिश्ता है। और बचपन से उसके अंदर मैं देखता हूँ रुचि बहुत थी और डांस की तरफ उसका रुझाव था। तो और जो हमारी भाभी है डॉक्टर रेखा, उसकी मदर, उन्होंने उसको उस तरफ जोड़ा। और दूसरा जो मुझे लगता है भरतनाट्यम के साथ साथ जो हमारा कल्चर है ना, वो उसके साथ भी जुड़े रहे बच्चे इसके बहाने। तो अपना अच्छा लगता है कि अपने कल्चर से जुड़े हैं, अपना कल्चर आगे आ रहा है, वापस से जो युवा है वो जुड़ रहा है इन सब चीज़ों से। अब देखिए इस बार दिवाली पे और अब मंदिरों में अब आपको युवा दिखने लगे हैं, जो एक बार जनरेशन चली गई थी। मुझे लगता है वापस बैक टू स्क्वायर वन, सब लोग अपना घूम करके वापस आ रहे हैं, अपने कल्चर से जुड़ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा हमें लगता है कि हम इसमें कर पाए। एक डॉक्टर की फैमिली में एक लड़की का भरतनाट्यम सीखना और यहाँ इतने लेवल पे सीखना कि उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको ऑस्ट्रेलिया बुलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जैसे मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि भरतनाट्यम से उसका मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ
ये बहुत बढ़िया होके आ रही है। जैसा आप देख सकते हैं बच्चे की एक्सप्रेशंस, तो कल को आने के टाइम में जो बच्चे को स्टेज फोबिया होता है उससे बच्चे बाहर आएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं भी अगर अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी अपने बच्चों को डांसिंग में या म्यूज़िक में जहाँ भी उनका बच्चों को इंटरेस्ट होगा, मैं सबसे रिकमेंड करूँगा कि सब बच्चों को, सब पेरेंट्स को इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट चाहिए और पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, उसके लिए काफ़ी योजनाएं भी चलाई हुई हैं। और थोड़ा सा ध्यान और दिया जाए कि जिससे से बच्चे, जैसे ये जो म्यूज़िक है, जो आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट है, सारी तमिलनाडु से है। आज आप देख ही सकते हैं जितने परफॉर्मेंस सारे तमिलनाडु से हैं। तो इस तरह की परफॉर्मेंस अगर उत्तराखंड में भी अवेलेबल हो जाए तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा।